यार इस रात क्या हुआ था? कौन थी वो? साकिब और अफनान स्विमिंग पूल में नहा रहे थे तो साकिब ने पर सोच अंदाज में पूछा। हा क्यों भाई, दिल आ गया क्या? अफनान तैरता हुआ साकिब के पास आ गया। चुप करो और सीधी तरह बताओ, साकिब ने गुस्से से कहा। यार यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, आसाम की फरीनट है और मेरी दुश्मन। आखिरी बात अफनान ने दानत पेश कर कही थी। दुश्मन वो कैसे? साकिब जूस का गिलास मीना को लगाते हुए बोला। इसने मुझे थप्पड़ मारा। आसाम से भी मरुई और इस हारिश राजपूत से भी। अफनान अपनी गलती बताए बगैर बोला। वाट तुमने ज़रूर कोई गलती की होगी, साकिब ने अफसुर्दगी से पूछा। नहीं बिडी, वो इतनी खूबसूरत है कि आसाम भाई भी फिसल गया। और मैंने तो बस इस मरूश को देखा ही था, अफनान मासूमियत से बोला। इससे पहले अफनान कुछ और बोलता, साकिब ने इसकी बात काट दी। तो तुम ना देखते, दूसरों की चीज़ पर डाका डालना छोड़ा नहीं, और लड़कियों पर भी नहीं देखा था मैंने तुम्ही पार्टी में। साकिब इसका कान खींचकर बोला। हा, जिंदगी का मज़ा ऐसे ही आता है। कल आपको कमाल की जगह लेके जाऊंगा, अफनान बालू में तौलिया फहराते हुए बोला। पर कहूँ? साकिब आठकर खड़ा हो गया। वाकिया बाड़ी बनाई हुई है बिडी, अफनान साकिब के सीने पर मुक्का मारा कर कहा। हा, थैंक यू, चलो अब तुम जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई है, साकिब शर्ट पहन कर बोला। मैं अब बच्चा नहीं हूँ यार, अफनान चलते हुए बोला। और बड़े भी नहीं हुए, वैसे हैरानगी होती है तुम हर साल पास कैसे हो जाते हो, साकिब ने इसका मजाक उड़ाया। मनी से, अफनान मुस्कुरा कर आंखा मारकर कहा। गुड नाइट भाई, आसाम इनके पास से गुजरते हुए बोला। सुनो तुम मेरे कमरे में आओ अभी, वो आसाम को रोक कर बोला। ओके बरू, अभी आता हूँ। आसाम अफनान को इग्नोर कर रहा था। और फर्क अफनान को भी नहीं पड़ा था, वो भी अपने फ़ोन पर लगा हुआ था। आसाम अपनी किताबें रखकर साकिब के कमरे में चला गया। भाई मैं बाद में आता हूँ, आसाम अफनान की मौजूदगी को पाकर जाने लगा। सुनो आसाम, चुप करके मेरे सामने बैठ जाओ, साकिब कदरे गुस्से से बोला तो आसाम सोफे पे बैठ गया। वो दीवार को घूरने लगा और अफनान बेड पर लेटा फ़ोन को घुमा रहा था। साकिब ने दोनों को नोटिस किया। यार तुम दोनों एक लड़की के पीछे आपस में नाराज़ हो आसाम। मैंने तुमसे ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक लड़की के पीछे अपने छोटे भाई को मारोगे। साकिब चलता हुआ अफनान के पास गया और इसके हाथ से फ़ोन ले लिया। अफनान की गलती है, ये हर वक्त इसे तंग करता है, जब वो इससे बच कर रहती है तो ये क्यों इसे तंग करता है, और मैंने इस पे हाथ तब अटकी जब इसने इतने घटिया अल्फाज यूज़ किए। आसाम के लहजे में गुस्सा उमड़ आया था और मैंने इसे कितनी बार समझाया कि सदर जाए। इसने पता भी है किया कह हर गलत काम ये करता है। आसाम ने अफनान की तरफ इशारा करके कहा। अफनान कमनगी से मुस्कुरा दिया। किया है, साकिब संजीदगी से बोला। इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की यहाँ तक कि इसे उठवा लिया। आसाम ने गुस्से से अफनान को देखा। और आगे भी बोलो सामी बेबी, तुम्हारी महबूबा के मैं कितना पास आया हूँ पता है तुम्हें। किया, अफनान कमनगी से बोला। आसाम गुस्से में आ गया और इसकी बात काट दी। अफनान ज़बान को लगाम दो, वो मेरी महबूबा नहीं है, और दूसरी बात, इसकी जगह कोई भी लड़की होती तो भी मैं यही करता। अफनान प्लीज़ सदर जाओ और लड़कियों को खिलौना समझना बंद करो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। आसाम हाथ जोड़कर बोला और गुस्से से बाहर चला गया। साकिब जो इनकी सुलह करवाना चाहता था हैरान होकर इन दोनों को देखता रहा। अफनान घिटाई से हंसता रहा, पर आसाम गुस्से से तप गया था। अफनान तुम इतनी बिगड़ गए हो, आई डोंट बिलीव दिस, लड़की को उठवा लिया, साकिब ने संजीदगी से कहा और नफ़ीमी सर हिला दिया। यार कहाँ बिगड़ा हूँ, अफनान स्क्रीन पर हाथ चलाते हुए बोला। बस ये हसीनाएं मेरी जान ले लेती हैं। अच्छा बरू, अब मैं जाता हूँ। अफनान नाट कर चला गया। साकिब परेशानी के आलम में इसे देखता रहा। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। मैं वहाँ नहीं रहूँगी, सफ़र शुगुफ्ता भी वहाँ मौजूद होगी, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी इसको, या तो इसे तलाक दे दो तो आऊँगी। सदिया से सफ़र ने बात की तो वो तप गई थी। सदिया मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और शुगुफ्ता को जैसा मैं कहूँगा वो वैसा करेगी, तुम फ़िक्र ना करो। हमारे दरमियान वो नहीं आएगी, और हम वो अच्छी है, तुम इसके साथ खुल
मिल जाओगी। सफ़र ने इसे मनाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो मान गई थी। सफ़र ने शगुफ्ता को कॉल की तो इसने हलीमा बेगम से बात की। थोड़ी सी हैरानगी के बाद वो खुशी से झूम उठी थी और तैयारियां करने लगी थी। शगुफ्ता भी सदिया के वेलकम की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई थी। दिल तो भराता था, कई बार आंखें भी भर आई, पर फिर वो मुस्कुरा कर तैयारियां करने लगी थी। सफ़र ने इसकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया था या अल्लाह ने इसके सब्र का, पर वो दोनों के इम्तिहान में कामयाब होती नजर आ रही थी। शगुफ्ता जल्दी से कमरा सजा दो और हम ये बेडशीट डालना। शगुफ्ता अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी थी जब हलीमा ने आ कर कहा था। वो सर हिलाकर बच्चे को लिटाकर बेडशीट पकड़कर अपने सामने वाले कमरे में चली गई और काम वाली के साथ मिलकर सदिया और सफ़र के लिए कमरा सजाने लगी थी। फिर दोनों बच्चों का कमरा सेट किया इनके लिए। वो बहुत सारा खिलौना लाई थी, चॉकलेट वगैरह भी इनके कमरे में रख दी। इस काम से फारिग होकर वो किचन में चली गई। शाम का वक्त था जब दरवाज़े पर गाड़ी आ रखी। इसकी धड़कनी भी रुक गई थी। हाथ कपकपा गए। वो अपने कमरे से बाहर आ गई थी। हाथों की कपकपाहट को छुपाने के लिए इसने दोपट्टा पकड़ लिया। सदिया ने एक बच्चे को उठाया हुआ था और एक को सफ़र ने। दो बड़े बच्चे पीछे से आए थे। सॉयट टीचर बड़े दोनों बच्चे शगुफ्ता को देखकर इसकी तरफ भागे थे। शगुफ्ता ने नीचे बैठकर इन दोनों को गले लगाया। मेरे दोनों लिटिल हीरो कैसे हैं? शगुफ्ता एक 10 साला और 7 साला बच्चे को गले से लगाकर प्यार से बोली। सब हैरान हो कर देखने लगे। शगुफ्ता इनकी हैरान निगाहों को देखकर समझ गई और बगैर जवाब दिए खड़ी हो गई। मोम, ये हमारी सिंगिंग टीचर हैं जिनसे आप मिलना चाहती थी, जिन की आवाज़ आपको बहुत पसंद है। 10 साल के बच्चे ने कहा। सदिया के रंग आकर चले गए। इसने आंखें दिखाई तो बच्चे चुप करके खड़े हो गए। वेलकम सदिया, शगुफ्ता ने मुस्कुरा कर कहा और सफ़र पर नज़र डाली। वो बच्चे को सीधा कर रहा था। क्या मैं इसे उठा लूं? वो सफ़र के पास वाले बच्चे को देखकर मासूम बच्चे की तरह बोली। सफ़र ने शगुफ्ता की तरफ बच्चे को बढ़ा दिया। सदिया, चलो मेरे साथ। मेरी बच्ची कितनी तैयारियां की थी। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का हर पकवान बनवाया है। हलीमा मोहब्बत से बोली तो शगुफ्ता ने इनको हैरानगी से देखा। चलो सफ़र। सदिया चलते चलते मुड़ी। सफ़र शगुफ्ता को और बच्चे को मुस्कुरा कर देख रहा था। सदिया के लहजे में कुछ था जिस वजह से शगुफ्ता ने बच्चा सफ़र को दिया तो वो आगे बढ़ गया। शगुफ्ता देखती ही रह गई। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। माशी, पता है मेरे ख्वाब में मेरा शहजादा आया था, मेरा फहद। अफफफ कितना होठ लग रहा था। जैसे ही इसे गले से लगाया तो आँखा खोल गई। इशरत आठ कर बैठ गई थी। ए लड़की, आठ के नमाज पढ़ लो। वैसे वाकई तुम्हारा हीरो मुसलमान निकला। माशी हिजाब करके जाए नमाज बिछाने लगी। इशरत आठ कर वज़ू करने चली गई। या अल्लाह, मेरी हिफाजत करना। हर रोज़ में तुमसे बस अपनी इज्जत की और मोहब्बत की सलामती मांगती हूँ। मुझे मायूस ना करना मेरे मौला। इसे ना महरम से महरम बना दे मेरा। माशी मीना पे हाथ फेर के खड़ी हो गई। हर रोज़ की तरह वो आज भी वही दुआ मांग रही थी। पता नहीं कबूल कब होनी थी, ये वो नहीं जानती थी। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। अफनान यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, तुम्हारी अंदर से कैसी है आज? साकिब इसके साथ आया था। वो लोग यूनिवर्सिटी के बाहर लंडफ्लावर में बैठे थे। अंदर से बहुत रंगीन है, जुनेद ने आंखा मार कर कहा। वो देख भाई तेरी शर्नी। सागर ने अफनान को माशी की तरफ मुतवज्जे किया तो अफनान ने साकिब की मौजूदगी का एहसास दलवाया। मतलब आसाम यूं ही नहीं रोता, ये बिगड़ चुका है। साकिब ने अफनान को देखते हुए सोचा। अफनान, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? साकिब इसके कंधे पर थपकी देकर बोला। अफनान पता नहीं किन ख्यालात में गम था, चुंक कर साकिब को देखने लगा। साकिब ने इसकी आंखों में कुछ महसूस किया था, पर अफनान गाड़ी से उतर गया। ओके बरू, हम चलते ही वापसी पे मैं आसाम के साथ आ जाऊं गा। वो चाबी साकिब की तरफ उछाल कर बोला। वो तुम्हारा खून पी जाएगा। बहुत गुस्से में है ना शीर के मिना? मैं हाथ दे। साकिब ने आवाज़ लगाई। हा 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 हा, भाई है वो मेरा प्यारा लॉन्ग कैरिंग, मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता है। बाया जिगर। अफनान अल्टे कदम चलता हुआ बोला। साकिब मुस्कुरा दिया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इतने में आसाम की कार
आरकी आसाम अफनान को साथ लिया तयाना में किसी काम से जा रहा हूँ वो बोल के चला गया। आसाम सुन गिलासेस उतारकर थोड़ी देर बैठा रहा, फिर सांस लेकर गाड़ी से उतरा और गाड़ी लॉक करके चला गया। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। माशी तुम इस अफनान से बच के रहा करो, हारिश ने माशी को बोला। तुम्हें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, माशी ने केमिकल्स मैकस करते हुए सरगोशी की। हद है, वैसा तुम्हारी भलाई की बात करो तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हारिश ने गुस्से से सरगोशी की। चुपचाप अपना काम करो वरना प्रोफेसर को बता दूंगी, माशी ने धमकी दी तो वो चुपचाप खड़ा हो गया। आसाम, हारिश ने काफ़ी फासले पर एक्सपेरिमेंट करते आसाम को आवाज़ लगाई, पर इसने सुनी नहीं। सामी, हारिश ने फिर से सरगोशी से आवाज़ लगाई। इस बार आसाम ने इसे देखा था तो हारिश ने इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो प्रोफेसर को देखने लगा। प्रोफेसर अपने काम में मसरूफ़ था तो आसाम दबे कदमों से चलता इसके पास आया। जी बोलो, क्या है? आसाम इसके पास आकर खड़ा होकर बोला। मुझे इस माशी से डर लगता है यार, तुम यहाँ दरमियान में खड़े हो जाओ, हारिश खौफगी से बोला तो माशी ने गुस्से से इसे घूरा। आसाम ने आंखें दिखाई। किया यार, तुम अपने प्यारे हैंडसम गुड लुकिंग शरीफ मासूम दौसत के लिए इतना भी नहीं कर सकते, हारिश रोनी शक्ल बनाकर बोला। माशी और आसाम दोनों की हंसी छूट गई। हंस लो, मैं अभी प्रोफेसर को बताता हूँ कि तुम दोनों बातें कर रहे हो। सर, इससे पहले वो कुछ और बोलता, आसाम ने इस के मीना पे हाथ रख दिया। माशी ने इसके पाँव पर जोर से पाँव मारा। वो बेचारा कहरा के रह गया। मास मुल्क, ये कहकर रही हैं आप गलत केमिकल्स मैकस कर रही हैं। छोड़ी, आसाम माशी के हाथ से दोनों केमिकल्स पकड़ कर रखते हुए बोला। ध्यान कहाँ है आपका? ठीक तो हैं आप? आसाम इसे फ़क्र-मंदी से देखकर बोला। माशी ने हमें सर हिला दिया। ध्यान से काम करें, वो फिर से बोला था। माशी ने इसे देखा और नज़रें झुका ली। मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे केमिकल्स में गलने का कोई शौक नहीं है, हारिश ग्लोव्स वगैरह उतारकर चलते हुए बोला। आसाम भी जाने लगा। मिस्टर रंधावा, माशी ने कदरे गुस्से से इसे आवाज़ दी। वो वापस मुड़ा। मैं हारिश के सामने कुछ नहीं बोली, बट आइंदा आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं उम्मीद है। आप समझेंगे। माशी की बात सुनकर वो हमें सर हिलाकर चला गया। माशी भी अपना काम मुकम्मल करके बाहर चली गई। लॉफर हर वक्त फारिग फिरता रहता है, पता नहीं इसे मेडिकल में कैसे एडमिशन मिल गया। अनहा, माशी सीढ़ियों से उतर रहे अफनान को देखकर सोचने लगी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अफनान ने भी इस को देख लिया था, उसीलिए वो पहली सीढ़ी पर रुककर इसे देखने लगा। अफनान के चेहरे पर जानदार समाल नमूदार हो गई थी। माशी के माथे पर बल पर गए थे। माशी जल्दी से इसके पास से गुजरने लगी, पर इसने माशी का दोपट्टा पकड़ लिया। छोड़ो, बदतमीजी की हद, वो मुड़ी और अफनान के बीनड में फंसे हुए दुपट्टे को देखकर चुप हो गई। अफनान ने भनरे आ चुकाए और मुस्कुरा कर हाथ ऊपर कर दिया। देख लो, तुम्हारा दुपट्टा कितना समझदार है, इसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। अफनान माशी के पास होकर सरगोशी करने लगा। माशी इसकी सांसों की तपिश महसूस करते हुए पीछे हट गई। किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, माशी गुस्से से गिराई। अफनान ने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिला दिया। माशी तप गई और दुपट्टा छोड़कर चलने लगी। अरे ये तो छुड़वा लो, अफनान इसके पीछे चलते हुए बोला। अफनान ने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ लिया। माशी ने 2-3 बार दुपट्टा खींचा पर नाकाम रही। जो भी इनके पास से गुजरता देखकर हंस देता। अफनान, मेरा दुपट्टा छोड़ो, मैं अभी ऐसे ही प्रिंसिपल के पास चली जाऊंगी। वो अपर लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। वो कोई स्टूडेंट था। छुड़वा लो, मैंने मना थोड़ी किया है, वो एक साइड पर दीवार के साथ टक लगाकर बोला। माशी ने नफरत भरी नज़रों से इसे देखा, पर वो मुस्कुरा रहा था। इसने माशी के हाथ को पकड़ लिया था। ऐसे ना, मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। अफनान रोमांटिक अंदाज में गुनगुनाया। माशी को सर से पाँव तक आग लग गई। वो दोपट्टा खींचने लगी, पर उसी पल अफनान ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। मत दूर जाया करो मुझसे, तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम पास होती हो तो सुकून मिलता है। अफनान इसके चेहरे को छूने की कोशिश करते हुए बोला। माशी ने एक झटके से इसे एक तरफ धकेल दिया और दुपट्टा
छुड़वाना लगी, पर अफनान ने जेब से अलफी निकालकर हाथ पर गिराई। दोपट्टा हाथ के साथ चमट गया। माशी की हैरानगी से आंखें फट गई। आह, जलन के मारा इसकी आह निकल गई, पर इसके होंठों पर वही मुस्कुराहट थी। बेवकूफ़ इंसान, ये किया है तुमने, पागल हो क्या? माशी इसका हाथ पीछे करने लगी, पर हाथ पीछे हट नहीं रहा था। तुमने पागल कर दिया है, वो ढिठाई से बोला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जाहिल बदतमीज? समझते क्या हो तुम? खुद को ऐसे करके तुम मेरी नफरत का शिकार बन रहे हो। माशी इसे धक्का देकर बोली, मैं कौन सा तुमसे मोहब्बत करता हूँ तुम्हें जलील करने में? बहुत मज़ा आता है। हा 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 हा। अफनान इसको अपनी तरफ खींचकर बोला, तुम मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हो मुझे बेइज्जत करने के लिए। कितने गिर गए हो तुम? छिच। माशी की आंखें आनगारा बरस रही थी। अफनान, ये क्या बदतमीजी है? इससे पहले अफनान कुछ बोलता आसाम और हारिश आ गए थे। अफनान ने माशी को छोड़ दिया। आसाम इसकी तरफ बढ़ा। आखिर कितनी बार समझाऊं तुमको? ये किया तुमने, बस करो यार। आसाम इसकी हरकतों से तंग आ चुका था। माशी इस बार डरी नहीं थी, वो अफनान को नफरत और गुस्से से देखती रही। सामी बेबी, ये मुझसे दूर जाती है, उसीलिए मैंने ये किया। तुम्हारी कसम। अफनान मासूमियत सहस के बोला। माशी को इस की मासूमियत में भी कमनगी नजर आ रही थी। अब तुम क्या करोगी? दुपट्टा उतारोगी या अपने अफनान को गले लगाओगी? मास मरूश मुल्क। अफनान ने माशी को आंखा मारकर, इशू प्लीज जरा माशी की चादर अपर ले आओ, लाइब्रेरी के पास हैं हम। जल्दी आओ। हारिश ने इशरत को कॉल की तो वो थोड़ी देर में इन के पास थी। इसका सानस बोला हुआ था। माशी ने सारी चादर अपने अपर गिरा ली। अफनान सीने पे हाथ बांधे झुककर इसके चेहरे को दिखा। माशी ने दुपट्टा अफनान के अपर फेंक दिया। अफनान ने आंखें बंद करके खोली। शायद मुझसे ज्यादा ज़रूरत तुम्हें है इसकी। माशी गुस्से से बोली और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। हारिश और इशरत की हंसी निकल गई थी। अफनान, मेरे साथ चलो। आसाम इसे खींचकर ले गया। इशरत और हारिश लाइब्रेरी चले गए। अफनान, क्यों तुम इस लड़की के पीछे लगे हुए हो? छोड़ दो इसका पीछा, खुदा का वास्ता तुझे। आसाम ने गुस्से से कहा और चला गया। अफनान दुपट्टे को देखकर मुस्कुरा दिया। ये किसका दोपट्टा है? 1 मिनट। मरूश मुल्क का। अनुष्का करनट खाकर बोली। अफनान ने सारी बात सुना दी और दुपट्टे को देखने लगा। अनुष्का, इसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही कहीं से। इससे विनीयत ने कहा तो अनुष्का ने इसे घोरा। अफनान, तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत हो गई है क्या? अनुष्का इस के पीछे भागते हुए बोली। नहीं यार, वो इस लायक है क्या अफनान रंधावा इसको मोहब्बत करे? बस तंग करने की हद तक ठीक है। अफनान दुपट्टे को हाथ पे फॉलोड करते हुए बोला और चला गया। इंडर स्कोर, इंडर स्कोर, सितारा 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 इंडर स्कोर। इशरत, मेरा दिल अब यहाँ बलकल भी नहीं लगता। पता नहीं कब ये 2 महीने गुजरेंगे। फहद बेड पर गिरा हुआ था और इशरत से बात कर रहा था। तो आ जाओ ना मिलने। इशरत चहक के बोली। बेवकूफ़ औरत, मामू मेरी जान ले लेंगे। फहद आठ बैठ गया। मामा से बात हुई थी, पता है क्या कि रही थी? फहद के लहजे में खुशी के साथ साथ शरारत भी थी। वो कि रही थी अगले साल इन्हीं पोता या पोती चाहे। फहद ने शरारत से कहा तो इशरत शर्मा कर सर झुका गई। शर्माते हुए, बहुत प्यारी लगती हो। फहद ने लहजे में मोहब्बत भर के कहा। लेकिन आपको कैसे पता चला? इशरत हैरान होकर बोली। बस चल गया पता। अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँ और अल्लाह हाफिज। फहद काल काट कर आट कर काम करने लग गया। रज़ा कहीं गया हुआ था, उसी लिए फहद को खुद सारा काम करना पड़ा था। इंडर स्कोर, भाई प्लीज सफ़र को कुछ मत कहीं, मुझे पहले से पता था कि सफ़र शादीशुदा है। असगर और मुनज़्ज़ा आए तो देखकर हैरान रह गए। सफ़र, तुमने धोखा दिया है हमें। असगर गुस्से से बोला। किया धोखा दिया है? तुम्हारी बहन को सब पता तो है। हलीमा बोली। जी भाई जान, मुझे सब पता था। आप गुस्सा ना करें प्लीज। और सफ़र की या किसी की भी गलती नहीं है। मैं खुश हूँ। सफ़र मुझे बहुत प्यार देता है। मैं और सदिया एक साथ बहुत खुश ही ना सदिया? शुगुफ्ता ने सदिया को देखा तो इसने मैं सर हिला दिया। भाई प्लीज आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहीं। मैं बहुत खुश हूँ प्लीज। शुगुफ्ता डर के बोली तो असगर इसके सर पे हाथ रखकर चला गया। मुनज़्ज़ा भी इसके पीछे भाग गई। असगर अपनी बीवी बच्चे को बहुत मोहब्बत करता था। तुम चली क्यों नहीं गई?
अपने भाई के साथ चली जाती। शुगुफ्ता अपने कमरे में बैठी थी जब सदिया ने आकर कहा, सदिया बैठो यहाँ। शुगुफ्ता बेड पर अपने बच्चे को लिटाकर सदिया को कांधों से पकड़कर बैठा दिया। मैं अगर चली जाती तो मुनज़्ज़ा का घर टूट जाता। सदिया, मैंने पहले दिन भी आपको कहा था कि मैं सफ़र को कभी तुमसे नहीं मांगूंगी, पर मेरे बच्चे जो और मुझे यहाँ रहने दो। शुगुफ्ता संजीदगी से बोली थी, टूट गया तो दोबारा जोड़ भी सकता है। सदिया की बात सुनकर शुगुफ्ता की हैरानगी की इंतहा नहीं रही। सदिया, तुम्हें मेरे यहाँ होने से क्यों प्रॉब्लम है? शुगुफ्ता ने संजीदगी से सवाल किया। क्योंकि मैं अपने सफ़र को किसी के साथ नहीं बांट सकती। सदिया नखरे से बोली, ठीक है, मैं कभी सफ़र को नहीं मांगूंगी, सफ़र सिर्फ तुम्हारा है। शुगुफ्ता का लहजा भर आया था। इसने सदिया का हाथ पकड़कर कहा, तो सदिया सर हिलाकर चली गई। सफ़र दरवाज़ा के पीछे खड़ा सुन रहा था और वो हिल चुका था शुगुफ्ता की बातें सुनकर। ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है? सफ़र सोचकर अपने और सदिया के कमरे में चला गया। दिन सारा मसरूफियात में गुजर गया। सफ़र ऑफिस चला गया था। सदिया और हलीमा लान में बैठकर कह के लगाती रही थी। हलीमा ने सदिया के बच्चे को उठाया हुआ था। शुगुफ्ता काफ़ी बार दिल गिरफ्तार हुई, पर यह रास्ता इसने खुद चुना था। शाम को जब सफ़र लूटा तो शुगुफ्ता इसे खिड़की से देखने लगी। इसने नज़रों की तपिश महसूस करके अपर देखा तो शुगुफ्ता ने मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाल दी। मैं आता हूँ, सफ़र ने इशारे से कहा। शुगुफ्ता के चेहरे पर जानदार समाल नमूदार हो गई, पर थोड़ी देर तक जब सफ़र न आया तो इसने बाहर निकल के देखा। सामने कमरे में वो सदिया को गले से लगाए खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा ना बंद होने की वजह से वो देख पा रही थी इसे। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेड पर गिर गई। कितना मुश्किल है ये सब, मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। शुगुफ्ता ज़ोरों क़ितार रोने लगी थी। अपनी मोहब्बत को किसी और के पास देखना आसान नहीं होता। वो सोने की कोशिश करने लगी थी, पर ननद कोसों दूर थी। ननद भी बेवफाई कर रही थी इसके साथ। काफ़ी रात हो चुकी थी जब इसके दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो उठकर दरवाज़ा की तरफ बढ़ गई। सफ़र, इससे पहले वो कुछ और बोलती, सफ़र इसके मीना पे हाथ रखकर इसे अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। शगफ़ी, इसने शुगुफ्ता को अपनी गिरफ्त में मजबूती से पकड़ लिया था। इसके अंदाज में बेताब ही बेताबी थी। शुगुफ्ता हैरान होकर इसकी सांसों को महसूस करने लगी। सफ़र, सदिया। शुगुफ्ता कुछ और बोलती, इससे पहले सफ़र ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया और उठाकर बेड पर डाल दिया। खुद भी इसके पास लेट गया। शुगुफ्ता इसे फिर नहीं समझ पाई थी जिस तरह वो इसके पास आया था। सफ़र की आंखों से मोहब्बत झलक रही थी। वो इसे सिर्फ इस का सफ़र लग रहा था। शगफ़ी, आई लो यू, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, मैं बहुत मतलबी। सफ़र बोल रहा था। शुगुफ्ता ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। नहीं सफ़र, आप मतलबी नहीं हैं। शुगुफ्ता इसकी हर गलती पे सही की मोहर लगा देती थी, पर वो करती भी क्या? मोहब्बत करती थी वो इससे, और वो इससे करता था या नहीं ये वो कभी नहीं जान सकी थी। शगफ़ी, मेरा शेर बेटा कैसा है? इधर लाओ, टाइम ही नहीं मिलता मेरे बच्चे को प्यार करने के लिए। सफ़र बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठ गया और बच्चे को प्यार करने लगा। शुगुफ्ता प्यार भरी नज़रों से इसे देखने लगी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। सदिया उठ गई तो खैर नहीं फिर। हा 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 हा। सफ़र बच्चा शुगुफ्ता को पकड़ा कर चला गया। शुगुफ्ता इन चंद लम्हों को जी भर के जी चुकी थी। सितारा 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 सितारा। सबा का सूरज अभी नहीं निकला था। शुगुफ्ता मामूल के मुताबिक आठ कर नमाज पढ़ के किचन में घुस गई और सबका नाश्ता बनाने लगी। गुड मॉर्निंग सदिया। सदिया पता नहीं क्या ढूंढती हुई आई थी किचन में, क्योंकि वो कभी किचन में आई नहीं थी। बेबी रो रहा है, दूध चाहिए था। सदिया जमाई लेकर बोली, अच्छा तुम जाके सो जाओ, मैं ले आती हूँ। शुगुफ्ता ने प्यार से कहा। तो वो काहली से चलती वापस सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में जाकर सो गई। शुगुफ्ता कुछ सोचकर इसके कमरे में चली गई। ये तुम क्या कर रही हो? शुगुफ्ता को दूध पिलाता देख सदिया ने इत्मीनान से सवाल किया था। 2 महीने के बच्चों को बाहर का नहीं, मुँह का दूध पिलाना चाहिए। अगर बुरा लगा हो तो मुआफ़ करना। शुगुफ्ता बच्चे को काट में डालकर बोली।
और सदिया के सामने नाश्ता रख के बाहर चली गई। सदिया देखती रह गई। वो बड़े बच्चों के कमरे में चली गई थी। बच्चों आठ जाओ, स्कूल नहीं जाना। वो बिखरे हुए खिलौने और ज़मीन पर बिखरे कपड़े वगैरह हटाते हुए इनको जगाने लगी। छोटी मामा गाना सुना दें। 10 साल का बच्चा शुगुफ्ता के गिर्द बाजू हाइल करके बोला। शुगुफ्ता पहले हैरान हुई, फिर इसको गले से लगाकर मुस्कुरा दी। कितना खास एहसास हुआ था इसे बच्चे के मिना से। ये सुन के बुरी बात बेटा, सबा सबा अल्लाह की हमदो सना करते ही चलो अब जा के फरशा हो जाओ। वो इसकी गाल पर होंठ रख कर बोली। ओके छोटी मामा। वो बालू में हाथ चलाता वॉशरूम की तरफ जाता बोला। शुगुफ्ता के हाथ रुक गए, फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बच्चों ने तो मुझे एक्सपर्ट कर लिया, पता नहीं सदिया कब करेगी। शुगुफ्ता सामान संभालने लगी, फिर बच्चों को तैयार कर बाहर चली गई। बाहर सदिया और हलीमा बैठकर बातें कर रही थी और साथ साथ ताश खेल रही थी। शुगुफ्ता गुनगुनाती किचन में काम करने लगी। सफ़र नहाकर बाहर आया था। सदिया मेरे कपड़े कहाँ हैं यार, बोला भी था परस्कर। दो सफ़र बगैर शर्ट के खड़ा सर में टाउल चला रहा था। शुगुफ्ता सफ़र को कपड़े दे दो, सदिया पता फनकटे हुए बोली। शुगुफ्ता ने सफ़र को देखा और मुस्कुराकर कमरे की तरफ बढ़ गई। सफ़र इसके पीछे चला गया। ये नहीं कभी कुछ खुद कर भी लिया करें, शुगुफ्ता मुस्कुराकर बोली। सफ़र ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। शुगुफ्ता इसके ठंडे वजूद के साथ लगी थी। इसका दिल धड़कने लगा था तो इसने ऊँखी मनद ली। तुम हो ना मेरी जान, वैसे आज बहुत खुश हो। सुम थी सफ़र इसके बालों को उंगली पे लपटते हुए बोला। शुगुफ्ता ने मुस्कुरा के उसके माथे पर होंठ रख दिया। पता है बच्चों ने मुझे छोटी माँ कहा, वो मुझे एक्सपर्ट कर चुके हैं। सदिया पता नहीं कब करेगी। शुगुफ्ता आखिरी फ़िक्रा बेदिली से बोली। कर लेगी, डोंट वरी। अच्छा टाई लगा दो। सफ़र ने टाई शुगुफ्ता को थामा दी। शुगुफ्ता ने आँखें सकूड़ कर देखा। प्लीज़। सफ़र ने आँखों में शरारत भर के इसे देखा। शुगुफ्ता टाई पकड़ कर लगानी शुरू कर दी। अच्छा सुनो। सफ़र होंठ इसके कान के बहुत पास ले गया था। नहीं अब आप रेडी होकर आ जाएं, मैं बच्चों को देख लूँ। इसने सफ़र को पीछे धकेला और नीचे भाग गई। सफ़र इसे देखकर मुस्कुरा दिया। शुगुफ्ता सदिया को एक्सपर्ट कर लिया था और वो खोल के जी रही थी। बच्चे थे इसके पास, सफ़र भी इसके साथ तो था बेशक। वो सदिया का था पर इसका भी शौहर था, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मोहब्बत तो वो करता ही था। सितारा 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 सितारा। माशी ये देखो, इस रात वाले फंक्शन की पीकस साकिब भाई कितने हैंडसम लग रहे हैं। और आसाम और हारिश भी। मुहिक ने अपना फ़ोन माशी को पकड़ा कर कहा। माशी तस्वीरें देखने लगी। आगे पीछे करने के बाद इसने एक फ़ोटो को जूम किया तो वो ठिठक कर रुक गई। ये आँखें हमारी गार्ड में पहले क्यों नहीं पहचान सकी? मुझे ठीक एहसास हुआ था, मतलब अफफ। माशी जल्दी से आठकर बैठ गई। इसका दिल ज़ोरों क़ितार धड़कने लगा था कांपते हाथों से। इसने अपना फ़ोन उठाया। मुझे अभी आपसे मिलना है। वो एजेंट को मैसेज सीनेट करने लगी। खैरियत? आगे से मुख्तसर जवाब आया था। अब क्या कहूँ इन्हें, अगर सच बता दिया तो कभी नहीं आएगा। शायद। वो सोचकर रह गई। इसका दिल अभी धड़क रहा था। इसे लगा दिल पसलियों को चीर के अभी बाहर आ जाएगा, तो इसने दिल पे जोर से हाथ रख लिया। मिलने को दिल कर रहा है। इसने शरारत से इसे मैसेज सीनेट किया। दिमाग तो ठीक है आपका, सो जाएं, इस टाइम नहीं मिल सकते। गुड नाइट। आगे से मैसेज आया तो वो तब कर बैठ गई। कोई बात नहीं बेटा, सबा होने दो फिर बताती हूँ। वो गुड नाइट बोलकर लेट गई। कल तुम्हें बेनकाब करके ही रहूंगी, वो सोचते हुए लेट गई। इशरत लोग अभी भी तस्वीरें देख रही थी। वो एजेंट की तस्वीर को आंखों के सामने लहराकर मुस्कुरा दी और फ़ोन ऑफ करके लेट गई। असनीम कहाँ आने वाली थी। इसने फिर से फ़ोन उठा लिया। फ़ोटो को जूम करके देखने लगी। यक दम इसका दिल बाहर जाने को किया तो वो आठ कर बाहर चली गई। वॉच मैन सो रहा था कुर्सी पे, वो दबे कदमों से बाहर चली गई। या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देना, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था बाहर निकलने को। मुझे नहीं पता पर मुझे मुआफ़ कर देना, वो सोचते हवा चादर लपेट कर रोड के एक तरफ चलने लगी। क्यों दिल किया था इसका ये वो नहीं जानती थी। वो अकेली यूं निकलने की आदी नहीं थी, ना ही हिम्मत होती थी जब भी वो अकेली होती थी। निकाब
पोश इसके पास होता था, पर आज वो अकेली निकली थी।